व्यूअर्स गुड आफ्टरनून। इससे पहले मैंने आपको पैसिव वॉइस में कुड हैव टू बी प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म और माइट हैव टू बी प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म मैंने आपको बताया था। आज मैं आपको शुड हैव बीन प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म बताने जा रहा हूँ। इसकी पहचान क्या होती है और पैसिव वॉइस में इसका इस्तेमाल क्या होता है वो आपको एग्जाम्पल से समझ में आ जाएगा। तो आइए, शुड हैव बीन प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म पैसिव वॉइस में जो इस्तेमाल होता है तो इसकी पहचान हिंदी वाक्य में कैसी होती है, आइए सबसे पहले इसकी पहचान देखते हैं। पहचान है करना चाहिए था। करना चाहिए था, लाना चाहिए था, चाहिए था, बनाना चाहिए था, चाहिए था, चाहिए थी, चाहिए थी, चाहिए थे। ये पहचान होगी। इसको हम लोगों ने एक्टिव वॉइस में भी पढ़ा था। मैंने बताया था कि माँ को बाजार जाना चाहिए था, तो चाहिए था, चाहिए थी, चाहिए थे अगर एक्टिव वॉइस में आता है तो हम शुड हैव लगाते हैं और वर्ब का थर्ड फॉर्म लगाते हैं। जैसे माँ को बाजार जाना चाहिए था, मदर शुड हैव गॉन टू मार्केट। लड़कों को काम करना चाहिए था, ये एक्टिव वॉइस में है क्योंकि सब्जेक्ट मौजूद है, लड़के काम करने वाले मौजूद हैं, तो लड़कों को काम करना चाहिए था, बॉय शुड हैव डन द वर्क। मुझे दवा खानी चाहिए थी, इसमें दवा खाने वाला मौजूद है, सब्जेक्ट मौजूद है, तो इसको एक्टिव वॉइस में बनाएंगे शुड हैव प्लस वर्ब के थर्ड फॉर्म से। मुझे दवा खानी चाहिए थी, आई शुड हैव टेकन मेडिसिन। तो ये तो एक्टिव वॉइस में बनता है, ये मैंने आपको बहुत पहले बताया था। अब अगर यही सेंटेंस बगैर सब्जेक्ट के आता है, काम करना चाहिए था, खाना पकना चाहिए था, लड़कों को बुलाना चाहिए था, सब्जेक्ट न हो और सेंटेंस के आखिर में चाहिए था, चाहिए थी, चाहिए थे अगर पहचान आती है तो आप चाहे सिंगुलर सब्जेक्ट हो या प्लूरल सब्जेक्ट हो, एक वचन हो या बहुवचन हो, सबके साथ शुड हैव बीन प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म लगाएंगे। आइए इसको एग्जांपल से समझते हैं। तो पहला एग्जांपल हम लेते हैं, जैसे खाना पकना चाहिए था। खाना पकना चाहिए था। अब इसमें खाना पकाने वाला कोई मौजूद नहीं है तो ये पैसिव वॉइस में बनेगा। तो हम इसमें सबसे पहले क्या करेंगे, पहले ऑब्जेक्ट फूड, फिर उसके बाद हेल्पिंग वर्ब शुड हैव बीन, पकना का थर्ड फॉर्म कुक्ड, फूड शुड हैव बीन कुक्ड, फूड should have been cooked, food should have been cooked। क्या जमाल को बुलाना चाहिए था? क्या जमाल को बुलाना चाहिए था? अब यहां जमाल सब्जेक्ट नहीं है, बुलाने वाला कोई और है जो आपके सेंटेंस में मौजूद नहीं है, और जिसको बुलाया जा रहा है वो जमाल है, तो जिसको बुलाया जा रहा है वो ऑब्जेक्ट है और बुलाने वाला मौजूद नहीं, तो ये पैसिव वॉइस में बनेगा। तो क्या जमाल को बुलाना चाहिए था, क्या पहले आ गया, तो पहले हेल्पिंग वर्ब शुड जमाल हैव बीन कॉल्ड, शुड जमाल हैव बीन कॉल्ड। Should Jamal have been called? क्या दवा नहीं लानी चाहिए थी? क्या दवा नहीं लानी चाहिए थी?
तो चाहिए था, चाहिए थी, चाहिए थे लास्ट में आए और सब्जेक्ट ना हो तो शुड हैव बीन प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म लगाएंगे। इसमें दवा लाने वाला कोई मौजूद नहीं है, ये पैसिव वॉइस में बनेगा। तो सबसे पहले क्या आ गया तो हम हेल्पिंग वर्ब लेंगे। शुड मेडिसिन नॉट हैव बीन ब्रॉट। शुड मेडिसिन not have been brought। बच्चों को क्यों नहीं बुलाना चाहिए था। बच्चों को क्यों नहीं बुलाना चाहिए था। बुलाना चाहिए था। तो बच्चों को बुलाने वाला इस सेंटेंस में मौजूद नहीं है और जो बच्चे हैं जिनको बुलाया जा रहा है वो ऑब्जेक्ट है, तो इसको भी पैसिव वॉइस में बनाएंगे। और इसमें अंदर सवाल आ गया क्यों, तो पहले क्वेश्चन वर्ड व्हाई, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब शुड, उसके बाद ऑब्जेक्ट चिल्ड्रेन, फिर नॉट, फिर हैव बीन, उसके बाद कॉल्ड। व्हाई शुड चिल्ड्रेन not have been called? Why should children not have been called? Not have been called. तो व्यूअर्स, ये बहुत सिंपल और बहुत इंपॉर्टेंट यूज है। हम इसको एक्टिव वॉइस में भी इस्तेमाल करते हैं और इसको पैसिव वॉइस में इस्तेमाल करते हैं। कोई भी मॉडल हो, कोई भी हेल्पिंग वर्ब हो, वो एक्टिव वॉइस में भी इस्तेमाल होती है, पैसिव वॉइस में इस्तेमाल होती है। पैसिव वॉइस में इस्तेमाल होती है तो उसमें कुछ एडिशन करते हैं, उसमें कुछ लास्ट में बढ़ाते हैं। जैसे शुड हैव है तो हम उसको बीन बढ़ाते हैं, शुड हैव बीन। ठीक है, विल शैल है तो पैसिव वॉइस में विल बी शैल बी। पैसिव वॉइस में कुछ बढ़ जाता है और वर्ब का हमेशा थर्ड फॉर्म रहता है। ये पैसिव वॉइस की आम पहचान है, पैसिव वॉइस का आम फार्मूला है। तो आपको बताना मकसद ये है कि अगर एक्टिव वॉइस में आ जाए हैं कि बच्चों को होमवर्क करना चाहिए था, तो इसमें बच्चे होमवर्क करने वाले मौजूद हैं, तो इसको एक्टिव वॉइस में बनाएंगे चिल्ड्रन शुड हैव डन होमवर्क। बच्चों को झूठ नहीं बोलना चाहिए था, झूठ बोलने वाला मौजूद है, बच्चे इसमें मौजूद हैं, तो ये एक्टिव वॉइस में बनेगा। इसमें शुड हैव प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म लगाएंगे, चिल्ड्रन शुड नॉट हैव स्पोकन ए लाई। क्या मां को दवा खानी चाहिए थी, शुड मदर हैव टेकन मेडिसिन। मां को आराम क्यों नहीं करना चाहिए था, यहां आराम करने वाली मां खुद मौजूद है, तो ये एक्टिव वॉइस में बनेगा व्हाई शुड मदर नॉट हैव टेकन रेस्ट। तो ये तो एक्टिव वॉइस में हो गया। लेकिन जस्ट अपोजिट, इसके ठीक कॉन्ट्रेरी, अगर पैसिव वॉइस में आ जाए कि मां को बुलाना चाहिए था, अब बुलाने वाला कोई नहीं, तो ये पैसिव वॉइस बनेगा मदर शुड हैव बीन कॉल्ड। पिताजी का अपमान नहीं करना चाहिए था, यहां अपमान करने वाला कोई मौजूद नहीं और जिसका अपमान हो रहा है वो ऑब्जेक्ट है, तो ये पैसिव वॉइस बनेगा फादर शुड नॉट हैव बीन इंसल्टेड। क्या पैसा बचाना चाहिए था, पैसा बचाने वाला कोई नहीं, इसमें सब्जेक्ट नहीं है, तो पैसा जो है वो ऑब्जेक्ट है, हम इसको पैसिव वॉइस बनाएंगे। क्या पैसा बचाना चाहिए था, शुड मनी हैव बीन सेव्ड। मरीज की देखभाल क्यों नहीं करनी चाहिए थी, देखभाल करने वाला कोई नहीं है, मरीज जो है वो ऑब्जेक्ट है, तो इसको पैसिव वॉइस बनाएंगे व्हाई शुड पेशेंट नॉट हैव बीन टेकन केयर ऑफ। मरीज की देखभाल क्यों नहीं करनी चाहिए थी, व्हाई शुड पेशेंट नॉट हैव बीन टेकन केयर ऑफ। तो व्यूअर्स, मुझे पूरा यकीन है कि आपको शुड हैव बीन प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म पैसिव वॉइस में कैसे इस्तेमाल होता है, इसकी पहचान क्या होती है, आपको अच्छी तरह समझ में आ गया होगा। अगर आप फर्स्ट टाइम मेरे चैनल को ज्वाइन कर रहे हैं तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, और अगर आप मेरे पुराने व्यूअर्स हैं तो आपको अगर वीडियो पसंद आए तो आप इसे लाइक करें, शेयर करें और आइकन बेल को ज़रूर दबाएं ताकि मेरी अपडेटेड वीडियोज़ आप तक पहुँचती रहे, आप उसकी स्टडी करते रहें और आपको उसका फ़ायदा मिलता रहे। तब तक के लिए नाचीज़ को इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़।